अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है ऑस्पी। ठीक है, ऑस्फी के स्टेशंस। बेसिकली जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स उनको आइडिया नहीं होता कि हमारे पास ऑस्फी क्या है, उनको बहुत कन्फ्यूजन होती है, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि इसमें पढ़ना किस तरह। तो बेसिकली आज मैं आपको बताऊँगी कि हमारे पास ये है कि इनमें पढ़ना किस तरह है। तो सबसे पहले हम एम्ब्रियो की बात करेंगे। एम्ब्रियो का एक स्टेशन जो है ना, एम्ब्रियो के एक स्टेशन जो है वो क्या कहलाता है, ऑस्पी। ठीक है, उस स्टेशन में क्या आएगी, कोई भी डायग्राम्स आएगी। डायग्राम्स में बेसिकली हमने लेबलिंग करनी होगी, ये इस तरह की डायग्राम्स आएंगे या इसके अलावा हमारे पास कोई एनॉमली बनी होगी। ठीक है, तो हमने वहाँ पर बताना होगा कि इस पेशेंट को क्या डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, हमने बेसिकली उसकी डीडी करनी है उसकी डायग्राम के थ्रू। तो हम ना आप ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा डायग्राम्स हम कैसे ये सारी कवर करेंगे। तो बेसिकली मेरे ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आपको पता चल जाए कि आपने कौन कौन सी डायग्राम्स करनी है। अगर आप वो डायग्राम्स कर लेंगे तो वो मोर देन इनफ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। सबसे पहले जो ये हमारे पास आपको डायग्राम शो हो रही है, आपने इसको याद कर लेना है। इसको कहना है, इसको आपसे पूछा जाए तो आपने इसको क्या कहना है, टेराटोमा है। टेराटोमा अगर आपसे पूछा जाए तो आपने क्या कहना है, एक लाइन, सिंपल वन लाइन आंसर आपने देनी है कि ट्यूमर है एम्ब्रियोनिक ओरिजिन का, जो कि कंपोज हुआ होता है वेरियस टिश्यू से। और वेरियस टिश्यू जो है वो बेसिकली कहाँ से, 3 जर्म लेयर जो हमारे पास है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म से ओरिजिनेट होंगी। ठीक है, अब ये ट्यूमर जो है वो हेड, नेक एंड नोज़ वगैरह कहीं भी हो सकता है। देखिए आप ये देखिए, ये अब ट्यूमर जो है ये इस पेशेंट के नेक में है, इस बेबी के। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जो है हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है ये हमारे पास जो डायग्राम्स हैं, ठीक है, मेटाफेज, ये प्रोफेज, टीलोफेज। ठीक है, ये सारी डायग्राम्स का आपको सबको पता है। ठीक है, ईजी सी हैं, आपने इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। मॉडल्स बने होते हैं, बेसिकली मॉडल्स आते हैं तो आपसे पूछा जाता है ये कौन सी हमारे पास फेज़ है, माइटोसिस की या मियोसिस की। ये भी एक दफ़ा देख लीजिएगा, बच्चों वाली चीज़ें हैं, इसमें ऐसा कुछ मुश्किल है नहीं कि आपको जो है इसमें समझ ना आए। दूसरा जो इसमें हमारे पास इन्होंने बताया हुआ है, ये हमारे पास जो है मैच्योरेशन जो है, सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन है। ठीक है, बेसिकली इसमें भी हमारे पास, इसमें भी थोड़ा सा एक दफ़ा देख लीजिएगा, लेकिन ये इतना एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज़। ठीक है, न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज़ या इसके अलावा हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज़ में बेसिकली जो है आपने, अगर हम यहाँ पे हमारे पास डायग्राम बनी होंगी। ठीक है, इसके अलावा जो है ना यहाँ पे ये 14 और 21 वाला, ठीक है, 14 और 21 वाला क्रोमोसोम आपने देख लेना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है 14 और 21 वाला क्रोमोसोम। आगे हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये बेसिकली ये नॉर्मलीज़ है। ये नॉर्मलीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने बेसिकली जो है फर्स्ट वाले, अगर आप चिल्ड्रन देखें तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन है ये डाउन सिंड्रोम का है। डाउन सिंड्रोम में आपने बताना है कि ये हमारे पास मतलब एक्स्ट्रा कॉपी हो जाएगी क्रोमोसोम 21 की, और इसमें आपने बताना है ग्रोथ रिटार्डेशन है या वेरिंग डिग्रीज ऑफ द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपने इसको बता देनी है। डायग्राम आगे जो है वो बी वाला भी हमारे पास जो चिल्ड्रन है उसमें आपने क्या कहना है कि इसमें हमारे पास बेसिकली बी वाले में भी हमारे पास डाउन सिंड्रोम हो रहा है। ठीक है, आपने ये बता देना। इसके अलावा जो है ये हमारे पास जो है, इसमें हमारे पास ट्राइसोमी 18 में क्या कहना है, एडवर्ड। इस पेशेंट को क्या है, बेबी को क्या है, इसको एडवर्ड सिंड्रोम है। एडवर्ड सिंड्रोम इसमें भी आपने कहना है कि इसमें फ्लेक्शन ऑफ फिंगर्स, ये देखें ये हमारे पास जो है फ्लेक्शन ऑफ फिंगर्स और फ्लेक्शन ऑफ फिंगर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है रेनल एनॉमलीज होंगी या इसके अलावा कंजेंटल हार्ट होगा। ठीक है, ये है। दूसरा आपने ये देखें, ये जो बेबी है इसमें आपने कहना है कि इसको कौन सा सिंड्रोम है, इसको 13 है तो इसमें आपने कहना है पेटाउ सिंड्रोम है। पेटाउ सिंड्रोम में भी आपने कहना है कि हमारे पास जो है इसमें क्लेफ्ट लिप देखें शो हो रहा है आपको, ये क्लेफ्ट लिप बेसिकली है इसकी। इसमें आपने अगर पूछे तो आपने कहना इसकी क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन, तो क्लेफ्ट लिप वगैरह इसमें आपने बता देना है, या इसके अलावा डेफनेस बता देनी है या हार्ट डिजीज़ वगैरह बता देनी है। ठीक है, तो ये इसमें छोटी सी बातें थी। अब जो है इसमें अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो नेक्स्ट जो है ये हमारे पास जो है, इसमें हमारे पास टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम, ये जो पेशेंट जो पहला बेबी है इसको टर्नर सिंड्रोम है। इसमें हम आपने कहना है टर्नर सिंड्रोम का आपको पता है कि ये हमारे पास इसमें क्या होगी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी कि एब्सेंस ऑफ ओवरीज होगा। ठीक है, शॉर्ट स्टेचर होगा या वेब नेक्ड होगी। ठीक है, ये सारी आपने चीज़ें बता देनी है। अब जो है इसके अलावा जो बी वाला पेशेंट है, बी वाले पेशेंट में आपने इसके फुट का बता देना है। ठीक है,
इसमें फुट का डायग्राम दिखाई हुई है कि इसमें इसकी एडिमा वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा इसमें स्वेलन है। अब जो डी वाला है इसमें आपने कहना है कि देखिए मैंने आपको बताया है कि टर्नर सिंड्रोम में वेब नेक होती है, तो बेसिकली इसमें इन्होंने क्या बताया हुआ है कि ये इसकी वेब नेक है। ये सारी चीज़ें होगी। अब जो नेक्स्ट है ये हमारे पास है क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज़, स्ट्रक्चर क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज़। इसमें बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ना आप थोड़ा बहुत इनका याद रख लें, ठीक है। मैं ना कोशिश करूँगी इस वीडियो के एंड पे ना एक PDF शेयर कर दूँ जिसमें सारी क्लिनिकल्स है। अगर आप वो थोड़ा भी याद कर लेंगे तो वो मोर देन इनफ है, ठीक है। ये आपने डायग्राम याद रखनी है। इस डायग्राम में आपने क्या याद रखना है कि इस पेशेंट को क्या है, इसको पेशेंट को एंग्लीमैन सिंड्रोम है, इस बेबी को, ठीक है। एंग्लीमैन सिंड्रोम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने इसमें याद रखनी है। इसके अलावा आपने डिलीशन, माइक्रो डिलीशन, इन सब का थोड़ा याद कर लेना है। और दूसरा इस वाले को अगर हम देखें तो इस वाले को हमारे पास प्रेडर विली सिंड्रोम है, ठीक है। प्रेडर विली सिंड्रोम में अगर आपको याद हो तो प्रेडर विली सिंड्रोम में हमने कहना है कि इसमें पेशेंट को ओबेसिटी हो जाएगी, ठीक है। ओबीज होगा हमारे पास पेशेंट, या इसके अलावा हमारे पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, या हाइपोगोनेडिज्म होगा, या फिर हमारे पास अनडिसेंडेंट टेस्टिस होंगी, ठीक है। तो ये पेशेंट कौन सा है, प्रेडर विली सिंड्रोम। अब जो है ये हमारे पास डिलीशन होगी, क्योंकि अगर डिलीशन हमारे पास पेरेंटल क्रोमोसोम की साइड से होगी तो ये होगा, ठीक है। तो ये बात होगी। आगे हम नेक्स्ट मूव करते हैं। आगे जो है ये हमारे पास जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें, ये सारा जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपने कहना है कि सबसे पहले प्राइमोर्डियल जर्म सेल, जो सारा सीक्वेंस है वो आपको याद होगा कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, उसकी माइटोटिक डिवीजन होगी, वहाँ से ओगोनियम बनेगा, ओगोनियम की माइटोटिक डिवीजन होगी तो प्राइमरी oocytes बनेगा, ठीक है। ये सारी ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। आगे ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ये आपने याद रखनी है। ये हमारे पास प्राइमोर्डियल फॉलिकल है। प्राइमोर्डियल फॉलिकल का आपने जो सारा स्ट्रक्चर था, ठीक है, वो आपने याद किया होगा, आपको वीडियो वगैरह से याद होंगे। तो आपने ये वाली इनकी सबकी लेबलिंग जो है ना वो अच्छी तरह से याद रख लेनी है, ठीक है। आपने इसकी लेबलिंग याद कर ली। ये वाला भी हो गया हमारे पास, ठीक है। अभी ना मतलब इससे बस लेबलिंग पूछी जाएगी। अभी आपने वो वाइवा का नेक्स्ट है, तो वो वाइवा की मैं आपके साथ ना नेक्स्ट एक और वीडियो शेयर करूँगी तो ना, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमारे पास जो है वाइवा में क्या पूछा जाएगा, वाइवा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। बाकी दूसरा ये हमारे पास जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेस्कुलर फॉलिकल जो है ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें हमारे पास जो है एंट्रम का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गया। ये वाला भी कवर हो गया। दूसरा जो है ये हमारे पास जो है प्राइमरी फॉलिकल की डिवीजन होगी। ये वाला भी आपने पढ़ा था कि जब हमारे पास सर्ज जाएगा तो हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल की डिवीजन होगी, जो प्राइमरी oocytes है उसकी डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, सेकेंडरी oocytes और पोलर बॉडी वगैरह बनना शुरू हो जाएंगी। ये बातें भी कवर हो गई। नेक्स्ट जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसको आप ना भी करें तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसको भी आपने थोड़ा सा एक दफ़ा रिवाइज कर लेना है। ये वैसे वाइवा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट है ये आपने यहाँ से आपने बस थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लेना है, ठीक है। ये हमारे पास जो है ह्यूमन जो स्पर्मेटिड है वहाँ से जो हमारे पास स्पर्मेटोजोआ बन रहा होता है ना, तो वो वाला सारा स्ट्रक्चर है। आपने थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेना। इसमें बेसिकली ये हमारे पास टेल पीस पूछा जाता है, या मीडियल प्लेस पूछा जाता है, न्यूक्लियस जो है वो कवर्ड बाय एक्रोसोम पूछा जाता है। यहाँ आपने देख लें रिंग स्ट्रक्चर, या इसमें गोल ये यहाँ पे गोल्जी और रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये वाला भी हमारे पास कवर हो गया, ठीक है। बाकी आपने ये थोड़ी सी एबनॉर्मल्स गमीर्स जो हैं ये थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है। वैसे ये पूछे नहीं जाते, ये ऐसा जितने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो है हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट अगला चैप्टर है। अगले चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। उसमें हमने कहना है कि फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट, ओव्यूलेशन टू इम्प्लांटेशन, ठीक है। इसमें ये वाली जो डायग्राम है ये एज सच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सारी डायग्राम समरी है, ठीक है। अगर आपने अपने नोट्स बनाए होंगे उससे आप अगर जल्दी रिवाइज करेंगे ना तो ये सारी समरी है। बाकी ये सारी वही चीज़ें हैं जो हम ऊपर देखें। ये डायग्राम ना, ये वाली डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक इसकी एक नोटोकॉर्ड की और एक आगे से गेस्ट्रुलेशन हम देखेंगे उसकी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये वाला जो है इसकी डायग्राम भी आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। इसमें बेसिकली ओव्यूलेशन हो रही है, ये ओव्यूलेशन का प्रोसेस है। इसमें भी आपने देखना है ऊपर ग्रैन्युलोसा सेल है, उसके बाद थीका इंटरना है, थीका एक्सटर्ना है, ठीक है। ये हमारे पास जो है oocyte है, इसके बाद हमारे पास उसके इर्द गिर्द आपको पता है क्यूमुलस और फोरस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बाकी ये आपको पता है कि हमारे पास जो है ग्रैन्युलोसा सेल, जो बाकी oocyte जब ओव्यूलेशन हो जाती है उसके बाद जो है हमारे पास एक ल्यूटियल सेल बन जाते हैं, उनके इर्द गिर्द ब्लड वेसल होती हैं या फिब्रिन्स होते हैं, ठीक है। बाकी आपने ये वाली डायग्राम एक दफ़ा देख लेनी है। ये भी वही चीज़ें हैं, इसमें इतनी समझने वाली मतलब इतनी कोई ट्रिकी चीज़ नहीं है।
अब जो नेक्स्ट है ये वाली डायग्राम, एक दफ़ा ये भी आपने अगर समझा हो तो ये मोर देन इनफ है, अगर कुछ इसमें ज़्यादा नहीं पूछा जाता। इसमें आपने एक्रोसोम देख लेना है, स्पर्म का न्यूक्लियस देखना है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखना है। इसमें आपने ये देख लेना है कि जब इसके साथ जाके अटैच हो रही है तो किस तरह कोरोना रेडिएटा को पहले जो है ये हमारे पास कोरोना रेडिएटा को परमिएबल मेम्ब्रेन परमिएबल होगी, ठीक है। फिर इसके अलावा आपने देख लेना है कि किस तरह हमारे पास जो है फ्यूजन होगी उस साइड की स्पर्म सेल मेम्ब्रेन के साथ। ये वाली सारी चीज़ें देखनी हैं। बाकी ये वाला भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको अगर आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये एक तो स्टेशन होता है, तो बेसिकली कोशिश उनकी होती है कि वो बहुत बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना वो वाली पूछी जाए। बाकी ये वाली सारी ना मतलब क्लिनिकल कोरिलेशन ये सारी ना एमसीक्यू की हद तक की होती हैं, ठीक है, ये एससीक्यू की हद तक ये नहीं आती हैं। आगे जो है ये आपको जो है वो हमारे पास क्या स्टार्ट हो रहा है, ज़ायगोट की 2 सेल स्टेज। पहले 2 सेल स्टेज बनेगी, आपने देख ली, उसके बाद 4 सेल स्टेज बनेगी, फिर हमारे पास जो है 8 सेल सेल या उससे मोर को हम मरूला कहते हैं, तो वो हमारे पास बन गया, ठीक है। ये भी कवर होगी आगे। बेसिकली अब यहाँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो सबसे पहले आपने देखना है कि आउटर सेल मैस जो है वो क्या बनाएगा, ट्रोफोब्लास्ट बनाएगा, और इनर सेल मैस जो है वो बेसिकली क्या बनाएगा, एम्ब्रियोब्लास्ट बनाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो ब्लास्टोसिस्ट कैविटी है। ये वाला आपने याद रख लिया, इसको भूला नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। ये वाली इंपॉर्टेंट जो मैं कह रही हूँ ना इंपॉर्टेंट, उनको मार्क करते जाओ कि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये वाली भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। आगे जो है वो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट ये वाली डायग्राम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसमें जो है वो छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं। बाकी ये वाली डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो सारा बताया हुआ है कि इसमें क्या क्या जब सर्ज आते हैं किन किन हार्मोन्स का किस किस स्टेज पे, तो ये बेसिकली वही बताया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर 4 की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर 4 में अब जो डायग्राम्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली चैप्टर 4 की डायग्राम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपने सारा डे 8 पे जो है आपको सारी चीज़ें याद होगी कि हमारे पास जो है वो लेक्यूना बन रहा होता है, ठीक है। और लेक्यूने के बाद आपने देखना है कि ऊपर वाली जो सरफेस है वो हमारे पास क्या बनाएगी, साइटोट्रोफोब्लास्ट होगी। ये हमारे पास कुछ ब्लड वेसल्स होंगे, ये इनर वाली सरफेस ऊपर वाली साइटोट्रोफोब्लास्ट और इनर ऊपर वाली सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट और आउटर वाली और अंदर वाली जो है वो साइटोट्रोफोब्लास्ट है। इसके अलावा हमने देखना था कि जो पहले ब्लास्टोसिस्ट कैविटी थी वही है। दूसरा ये वाली येलो वाली हाइपोब्लास्ट है, ठीक है। हाइपोब्लास्ट के बाद ऊपर ब्लू वाली जो है वो एपिब्लास्ट है। एपिब्लास्ट के बाद हमारे पास जो ऊपर एक और लेयर बनती है वो एमनियोटिक कैविटी होती है, ठीक है। ये वाली सारी बातें जो है ना ये आपने याद रखनी है। ये वाली डायग्राम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वाली डायग्राम को अगर आप 4 दफ़ा भी मार्क कर लेना तो अब भी कम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें भी आपने वो सारे जो है वो डे 8 का सारा प्रोसेस है वो याद रखना है। डे 8 के प्रोसेस के बाद जो है वो डे 11 और 12 है, ठीक है। इसका प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा मतलब ईजी है, ठीक है। आपने ये अगर लेक्चर लिए होंगे ना तो ये डायग्राम्स अगर आप एक दफ़ा इनको देखोगे ना आपको समझ आ जाएगी कि ये डायग्राम्स है क्या, इनमें करना क्या है। ये वाली डायग्राम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिकली चैप्टर 4 की डायग्राम है ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये देखिए, बाकी ये वाला एक टॉपिक प्रेगनेंसी है, ये आपको पता है, इसकी इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, ये भी नहीं इतना इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको भी छोड़ दें, चैप्टर 4 हो गया कंप्लीट, ठीक है। अगर आप इस तरह करेंगे ना तो ये आपका मतलब बहुत थोड़े थोड़े टाइम में आपके ना ये सारे जो स्टेशन हैं वो ईजिली कवर होते जाएंगे, इसमें आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे हम 5 चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर 5 में इसमें हम ट्राई लैमिनर जो जर्म डिस्क है उसकी तरफ मूव करेंगे। ट्राई लैमिनर जर्म डिस्क में आपने याद रखना है कि इसमें बेसिकली जो नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन हो रही है ना, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसमें सबसे पहले आपको वो सारी लेयर जो है वो दोबारा याद करें। अगर फॉर एग्जांपल आपको याद हो, ये ऊपर वाली हमारे पास एमनियोटिक कैविटी थी, ये येलो वाली ब्लू वाली हमारे पास एपिब्लास्ट थी, अंदर वाली हाइपोब्लास्ट थी, और ये हमारे पास डेफिनेटिव यॉक सैक थी, ठीक है, जो पहले मतलब बाद में यॉक सैक बन गई है, इसका नाम यॉक सैक कन्वर्ट हो गया। ऊपर वाली हमारे पास सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, अंदर वाली साइटोट्रोफोब्लास्ट, और ये हमारे पास जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, ठीक है। ये वाली हो गई कवर। और इसके बाद हमारे पास जो है बी वाली में हमारे पास जो है जर्म डिस्क जो है हमारे पास बेसिकली सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में आपने क्या देखना है, यहाँ पे एक जो है वो प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है, ठीक है। प्रिमिटिव स्ट्रीक के बाद जो है इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक साइड पे ओरोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन होता है, हमें ये भी बात पता है, ठीक है। अगर हम नीचे से देखें तो यहाँ पे हाइपोब्लास्ट, एपिब्लास्ट और इसके अलावा यॉक सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये वाली दोनों डायग्राम्स हैं, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे 2 स्टार लगा ले और यहाँ पे 1 स्टार लगा ले, बल्कि यहाँ पे 3 स्टार लगा ले,
लें, ये 2 स्टार लगा लें, ठीक है। इसमें बेसिकली आपने ऊपर ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन होता है, ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, ये वाली चीज़ें जो याद रखनी है, ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन याद रखनी है, प्री नोटोकॉर्डल सेल्स याद रखने हैं, या क्लोइका मेम्ब्रेन याद रखने हैं, या हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक याद करने हैं, और यहाँ हमारे पास जो है प्रिमिटिव नोट याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है हमने देखना है कि बेसिकली हमारे पास जो है प्रिमिटिव नोड है, ठीक है। ये वाली डायग्राम में भी जो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही आपने सारी देख लेनी है, ठीक है। आगे जो है हम देखते हैं यहाँ पे ये वाली जो डायग्राम है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने यहाँ देखना है। यहाँ नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। ये वाली जो है हमारे पास इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म थी, ठीक है। ये एंडोडर्म थी। ये वाली सारी चीज़ें ना जो आपको मैं अगर दोबारा बताऊँगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पहले वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं ये सारी नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो आपने बस अभी ना फ़िलहाल डायग्राम्स याद रखनी है। दूसरी आपने ये एनोमली याद रखनी है। ये बेसिकली कंजाइंट ट्विंस होता है, ठीक है। उसकी वजह से मतलब 2 हेड, जिनके मतलब 2 हेड होते हैं लेकिन बॉडी एक ही होती है, बेसिकली टेडपोल जो इनको कहा जाता है, ठीक है। ये आपने ये याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये आपने नहीं याद रखना, ठीक है। ये वाली हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट बेसिकली जो है हमारे पास यहाँ पे कुछ एनोमलीज़ हैं। इन एनोमलीज़ में हमने देखना है कि इसमें हमारे पास सिनोमिलिया बताया हुआ है। सिनोमिलिया में इसमें बेसिकली आपने क्या, अगर थोड़ा सा भी आप बता देंगे, ठीक है। अगर ऐसी कोई पेशेंट आता है, मतलब डायग्राम आती है जिसमें लिम्स ठीक तरह से डेवलप नहीं होते, या हमारे पास यूरोजेनिटल सिस्टम ठीक तरह से डेवलप नहीं होता, तो आपने क्या कहना है कि इसको हमारे पास क्या है, सिनोमिलिया है। सिनोमिलिया में हमने बेसिकली क्या कहना है कि हमारे पास जो है मेसोडर्म की फॉर्मेशन ठीक तरह से नहीं हुई। मेसोडर्म बेसिकली हमारे पास लोअर लिम या यूरोजेनिटल जो हमारे पास सिस्टम है उन सब की डेवलपमेंट कर रहा होता है, ठीक है। ये कह दिया आपने। इसके अलावा ये वाली जो है इसमें आपने कहना है कि हमारे पास सैक्रोकॉक्सिजियल टेराटोमा है। सैक्रोकॉक्सिजियल टेराटोमा है, ठीक है। ये आपने बता दिया, ठीक है। इसके अलावा जो है ये हमारे पास जो क्लिनिकल्स हैं, मैं बता रही हूँ ना, मैं आपको एंड पे वाइवा आपके वो शेयर कर दूँगी क्लिनिकल की, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके उसको एक दफ़ा क्लिनिकल्स को सबको पढ़ लीजिएगा। अब ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वही डायग्राम है, अगर आप इसको एक दफ़ा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि पिछली डायग्राम में हमने क्या पढ़ा था। अब बेसिकली अब यहाँ पे भी ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें पहले आपने याद रखना है प्राइमरी विलाई है, फिर हमारे पास क्या ऊपर सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट, अंदर साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये सेकेंडरी मेसोडर्म कोर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। मेसोडर्म कोर के अंदर जो है हमारे पास जब टर्शियरी विलाई बनेगा उसके अंदर जो है विलस कैपिलरीज बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बाकी ये वाली डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे आप जब आप प्लेसेंटा पढ़ेंगे उसमें भी ये डायग्राम्स आएंगे, ठीक है। तो ये वाली डायग्राम अगर आपने लेक्चर लिए होंगे तो आपको इन डायग्राम की समझ आ रही होगी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है डायग्राम आपके पास, ठीक है। मैं आपको करवा सारी डायग्राम्स रही हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बताई जा रही है ना वही करें, ठीक है। अब इसके अलावा जो ये वाली डायग्राम है ना, ये भी हमारे पास जो है अगर आप इसको नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं, मतलब ये ऐसा जितनी इंपॉर्टेंट डायग्राम नहीं आएगी, ठीक है। आगे जो है हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये वाली जो न्यूरल फोल्ड है, न्यूरल फोल्ड वाली डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपने कर लेना है एक दफ़ा। इस न्यूरल फोल्ड ये वाली डायग्राम, ठीक है। ये वाली और ये वाली दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। एंटीरियर न्यूरल फोल्ड, और ये बहुत ईजी सी डायग्राम है, ठीक है। अगर आपको मतलब अगर आप इसको एक दफ़ा भी पढ़ेंगे ना तो आपको इसमें ईजिली समझ आना शुरू हो जाएगी कि ये हमारे पास बता क्या रही हैं, ठीक है। इसमें इतनी ना मतलब टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बाकी इसमें भी ये वाली डायग्राम जो है ना, ये वाली डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी पढ़ेंगे तो समझ आ जाएंगी। बाकी ये वाली भी, इसमें भी थोड़ा सा चेंज है, तो इसमें इतनी कुछ मुश्किल बात नहीं है। ये भी इतनी नहीं इम्पॉर्टेंट, इसको भी छोड़ दें आप, ठीक है। ये वाला भी हो गया हमारे पास। दूसरी ये अब हमारे पास अब नॉर्मेलिटीज़ दिखाई हुई है। ये जो पहला वाला पेशेंट है इसको हमारे पास क्या है, एनसेफलोपैथी है, यानी इसका ब्रेन ठीक तरह से नहीं बना है, ठीक है। दूसरे वाले स्पाइना बाइफिडा है, ठीक है। ये बेसिकली आपको याद होगा कि न्यूरोपोर्स जो हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर न्यूरोपोर ठीक तरह से क्लोज नहीं होते, तब हमारे पास ये डिजीज़ होती है। अब जो है ये हमने देख लेना है कि ये मेसोडर्म की डेरिवेटिव्स, ठीक है। मेसोडर्म की डेरिवेटिव्स में ये वाली डायग्राम जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बार बार ना वही पुरानी घिसी पिटी चीज़ें हैं, बस थोड़ी थोड़ी अंदर से चेंज आ रही है एक दो चीज़ों की। जैसे ये यहाँ पे नोटोकॉर्ड का चेंज है, यहाँ पे न्यूरल ग्रूव का चेंज है, ठीक है। यहाँ पे आपने ये वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर ले। ये सुमार्स वगैरह वाली ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो है आगे हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। सॉरी, ये वाले करने ही नहीं ना, ये वाली तो पूछ ही नहीं जाती हैं, इनको करके अपना टाइम वेस्ट मत करें। उसके बाद जो है ये एक्टोडर्म वाली भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो कुछ एक चंद डायग्राम्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है ये आपने पढ़ लेना है।